नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज मन व्यथित है, एक हृदय विदारक जो है सूचना हमें मिली। महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरेती पिलानिया, जो कि सतनाली ब्लॉक में पड़ता है, वहां मौजूद हैं। और सावन का महीना चल रहा है, जिस प्रकार आप सभी को पता है। सावन के महीने में कावड़ विशेष महत्व रखती है और युवाओं में एक प्रचलन है कि डाक कावड़ हर गाँव से लेके आते हैं युवा। वहीं सुरेती पिलानिया से एक जो है टोली चली थी डाक कावड़ के लिए 10 तारीख को, जिनका वापस आते समय जो गंगा जल उठाकर जब वापस आ रही थी पूरी मंडली डाक कावड़ की, क्योंकि डाक कावड़ बिना रुके चलती है, लगातार सीधे जाते हैं, जल उठाते हैं गंगा जल और वापस गांव की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। तो वहीं रास्ते के में यानी कि रात को करीब 2, सवा 2, 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है रात का, जब डाक कावड़ जो है आगे बढ़ रही थी अपने गंतव्य की तरफ, तो उस हरियाणा के सोनीपत ज़िले के किसी गांव की एक दुर्घटना हो जाती है टोली के साथ। वहां पर वाहन की टक्कर लग जाती है, ट्रक की बताई जा रही, पीछे से जो टक्कर लग जाती है। जो गाड़ी में सवार थे सभी, उनमें से 3 की जो है डेथ हो जाती है मौके पर ही। उसके बाद जिनमें कईयों की जो है स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पीछे देख दीजिए साफ तस्वीरों में, जो है गाँव के नहीं बल्कि पूरे ज़िले से है जो लोग आए हुए हैं, क्योंकि एक साथ अगर किसी गांव से 3-3 चिताएं उठती हैं तो कहीं ना कहीं गांव ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ही शोक की लहर दौड़ गई। हृदय विदारक घटना जब के बारे में पता चला तो लोग परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए, परिवार वालों का ढाढ़स बढ़ाने के लिए आ रहे हैं लगातार। और कहीं ना कहीं पीछे भी दिखा दीजिए, विनय सिंधु से कहूँगा, तीसरी जो है चिता भी यहाँ आ चुकी है। उनके परिवारजन जो है, रिश्तेदार वगैरह और गाँव के लोग सभी उनके साथ हैं और पूरा गाँव आज यहाँ मौजूद है। और कहीं ना कहीं पूरा गांव ही आज दुखी है, व्याकुल है, व्यथित है, क्योंकि ऐसी घटना पहले गांव में कभी नहीं घटी थी। जो इतनी पीड़ादायक घटना आज इनको झेलनी पड़ रही है, जिससे जो हम मंजर से गुजर रहे हैं, ये गांव वाले ही बता सकते हैं। तो सुरेती पिलानिया गाँव में हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरा गाँव मौजूद है और कहीं ना कहीं सभी दुखी हैं आज, क्योंकि ऐसा जो है दुर्घटना पहले गांव में कभी नहीं घटी थी। और डाक कावड़ भी काफ़ी लंबे समय से जो है लाई जा रही है गांव में। आज तक कभी ऐसा हादसा जो है गांव में कभी नहीं हुआ था, जो एक साथ 3-3 जो है चिताएं आज सब पहुंचे हैं। 3 नौजवान जो गांव के आज नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है गाँव का, चाहे बच्चा, बुजुर्ग, महिला, सभी दुखी हैं, सभी व्याकुल हैं, आज व्यथित है सबका। और जब से इस घटना के बारे में पता चला है, लगातार जो है दूसरे गांव से भी, पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले से ही लोग पहुंच रहे हैं परिजनों को सांत्वना देने के लिए। और कहीं ना कहीं अब हम जो गांव का मोक्ष धाम होता है, वहां तीनों जो है शव पहुंच चुके हैं मृतकों के। तीनों युवा थे, नौजवान थे। कहीं ना कहीं जब नौजवान घर से चला जाता है तो उसका क्या दुख होता है, क्या घर वालों पर गुजरती है, वो उन्हें ही पता होता है। ऐसी जो है अकस्मात दुर्घटना और ऐसी सूचना जो है देखने को, सुनने को मिली कि पूरा जो है ज़िले में शोक की लहर दौड़ गई। और पूरे ज़िले के लोग आज सुरेती पिलानिया में आ रहे हैं और जो है पीड़ित जो परिवार है उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। और एक साथ जो है तीनों को अभी मुखाग्नि दी गई है। गांव के मोक्ष धाम में हम मौजूद हैं फिलहाल, और सभी ग्रामवासी भी यहाँ मौजूद हैं। सुरेती पिलानिया गांव में हम लगातार मौजूद हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना जो है गांव में, ऐसी घटना आज तक नहीं घटी थी। पूरा गांव जो है शोक मना रहा है। कहीं ना कहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ही शोक का माहौल है। कहीं ना कहीं पूरे ज़िले से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दे रहे हैं। और लगातार जो है बुद्धिजीवी लोग, गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, और राकेश तंवर बसई जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे ज़िले से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँव से पहुँचे हैं। सुरेती पिलानिया में मुखाग्नि दी गई है अभी। जो तीनों नौजवान थे जो डाक कावड़ लेके आ रहे थे और रास्ते में उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो सर, आज यहाँ पहुँचे हैं आप? हाँ प्रिंस, मुझे ये सोनू ने सुबह 9:30 बजे ये दुखद समाचार दिया और मैं 11:30 बजे खानपुर में इनके पास पहुँच गया था। सरपंच राजेंद्र जी, 5-4 आदमी गांव से गए हुए थे। वहाँ के डायरेक्टर से, वहाँ की वाइस चांसलर हमारी बहन सुदेश शिकारा हैं, तो इनको यहाँ भिजवाने का, और जो घायल थे उनको रोहतक पीजीआई में, रोहतक भी डॉक्टर लोचब हैं, डायरेक्टर हैं, 8-10 डॉक्टर की और टीम
तो वहाँ विकास को ये चोट है, क्योंकि सुबह 2:30 बजे ये कावड़ भर के आ रहे थे। गोहाना के पास चिड़ाना गांव है, वहाँ एक ट्रोले ने इनको फेंट मारी और जिससे ये सब अस्त व्यस्त हो गए। और मैंने वहाँ वीरेंद्र सांगवान हैं, डीसीपी पुलिस हैं, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार हैं, उनसे बात किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया। ये गरीब लोग थे और इनको कोई आर्थिक मदद भी दी जाए, जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहयोग और उनका देखरेख ठीक हो। अभी भी यहाँ पर बैठे बैठे भी मैंने डॉक्टर लोचब रोहतक से और राजीव महेंद्रू खानपुर में दोनों से बात किया है। सरकार की तरफ से जो भी हो सकेगा हम पूरी मदद करेंगे। आज हम गमगीन हैं, 3 चिता इकट्ठी जलाई हैं और ये ईश्वर लीला है। और मैंने अनिल विज से कहा कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा आदमी ट्रोले वाला हो और सारे कावड़िए यूपी की सरकार की, उत्तराखंड के सरकार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि फूल बरसा रहे हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद एक पुलिस की जिप्सी कावड़ियों का साथ है। तो विज साहब से भी मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हम इस दुख की घड़ी में पूरा सुरेती पिलानिया गांव के साथ हम खड़े हैं जी। तो जो उपचाराधीन जो नौजवान है गांव के, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा? विशेष ध्यान अभी भी डॉक्टर लोचब वहाँ इंचार्ज हैं पीजीआई रोहतक में, उनसे अभी भी यहाँ से बात हुई है। विकास को छोटी सी कोई सर्जरी होनी है तो अभी डॉक्टर लोचब वहाँ गए हैं। जी सर, आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात आई तो तीनों परिवार आपने बैठ के बातचीत की, सभी ग्रामवासियों के बीच बैठे थे आप, तो जो आर्थिक स्थिति की बात जहाँ तक निकल गई तो आपकी तरफ से भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि पूरा प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात किया है कि तीनों ऐसे परिवार से थे, एक तो अनमैरिड ही था जिसके घर अभी हम खड़े हैं और बाकी दोनों भी बड़े हैंड टू माउथ बहुत गरीब परिवार से हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा आग्रह करके इनकी आर्थिक मदद कराएंगे। जी थैंक यू। आज गाँव में पूछे हैं 3 जो है चिता एक साथ उठी गाँव के अंदर। मेरे इलाके के लिए बहुत ही बड़ी दुखद खबर, और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है इस हादसे ने। तीन चिताएं एक साथ जलते देखना ये हमारे लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था है, इसको कौन रोक सकता है। जैसा कि अभी रामविलास जी बता रहे थे कि सरकार ने अपने सारे कंडे लगाए हैं, उनको हर तरह की मेडिकली सुविधा दी जा रही है। और मैं सरकार से एक मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो दुर्घटना में मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक भाई है जो खेत में रहता है, उसके तो वो अकेला था घर में, उसके घर में कोई भाई फादर भी नहीं है और खेत में रहते हैं, तो उसकी थी इतनी दुखदाई। वैसे तो तीनों परिवारों में ही बहुत बड़े हादसे की है, लेकिन वो तो भाई खेत में रहता है, उसके थोड़े दिन पहले फादर एक्सपायर हुए थे, तो वो अपने घर में परिवार में अकेला है। और ये है इनके एक भाई 3-4 महीने पहले एक्सपायर हुआ था, तो तीनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा कहर टूट के पड़ा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए और हर परिवार में एक नौकरी देने की सरकार व्यवस्था करे, और जो घायल हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, वो भी मुफ्त? हाँ, मुफ्त ही कराई जाए, मुफ्त कराई जाए, जैसे कि उनको मुआवजा भी देना चाहिए सरकार की तरफ से। और अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इन्होंने मुख्यमंत्री साहब से, गृह मंत्री जी से और पूरी हरियाणा सरकार से बात की है कि सरकार इस मामले पे अलर्ट रहे जब तक वो ठीक ना हो। मैं उनके इस सक्रियता की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन साथ ही एक और सरकार से मांग करता हूँ। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 3 प्रदेशों की पुलिस वहाँ लगी हुई है, लेकिन वो ट्राले वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया। ये बहुत ही दुखद है। मैं माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द उस ट्राले वाले को पकड़ के और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं और जो कावड़ी आ रहे हैं लगातार उनका भी ध्यान रखा जाए और उन लोगों का मनोबल टूटता है जब ऐसे हादसे होते हैं और वो ट्राले वाला फरार हो जाता है, अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो सभी लोगों को हौसला टूटता है। तो गांव समाज के लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे पीड़ित परिवारों की जितना उसके सहयोग करना चाहिए? देखो, पूरा गाँव क्या पूरा इलाका
यहाँ जब हम आए हैं इस हादसे को सुन के, इनके घर के आगे या गांव में गली में, आज शायद गांव में किसी भी आदमी ने खाना नहीं खाया पूरे दिन से, पूरे गांव ने खाना नहीं खाया। मैं देख रहा हूँ पूरा गांव इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ है। हम भी सभी राजनीतिक और सामाजिक लोग इस दुखद घड़ी में इन परिवार और गाँव वालों के साथ हैं। ईश्वर इन परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे और मृतकों की आत्मा को शांति दे। तो ये राकेश तंवर बसई जी भी हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले रामविलास शर्मा जी से बातचीत करवा, अभी सरपंच साहब गांव के मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि वो सभी जो है उपचाराधीन जो युवा हैं गांव के नौजवान जो डाक कावड़ लेके आ रहे थे जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है, उनसे मिल के आए हैं, पूरा जो है बाकायदा हाल देख के आए हैं, हालचाल पूछा है उनका, सारी स्थिति देख के आए हैं, तो उनसे पूरी घटना को लेकर चर्चा करेंगे। तो अभी सरपंच साहब जो ग्राम पंचायत सुरेती पिलानिया के सरपंच है फिलहाल, और पूर्व सरपंच भी, लगभग ग्रामवासी सभी मौजूद हैं अभी हमारे साथ। तो सरपंच साहब से जान लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ जो है उपचाराधीन जो युवा हैं गाँव के जो डाक कावड़ लेके आ रहे थे जिनके साथ दुर्घटना हुई है, उसमें उनसे मिल के आए हैं, पूरा जो है स्थिति देख के आए हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ घटना हुई थी, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं उनमें कुछ कह रहे हैं फेरबदल भी है, कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि भी बताई जा रही है, तो सारी घटना इनसे जान लेते हैं ये क्या बता रहे हैं। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो शुरुआत से बता दीजिए कि घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या घटना हुई थी आखिर। नमस्कार, मैं सरपंच राजेंद्र सुरेती पिलानिया जी। मुझे सुबह 4:15 बजे फ़ोन आया था। ठीक है, बोलो। जिस ऐसे ऐसे आपके डाक कावड़ गई थी और वो दुर्घटना हो गई है, ट्राले से पीछे से टक्कर लगी है और कुछ बच्चे घायल हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था कि किसको क्या हुआ जी। मुझे सुबह अचानक ये सूचना मिली तो मैं खुद ये नहीं सोच पाया कि मैं किसको बताऊं, किसको बुलाऊं। तुरंत मेरे जिससे बात हुई जिस लड़के से, उनके परिवार से कांटेक्ट किया, वो गाड़ी तुरंत निकल चुकी थी उस टाइम पर 4:15 बजे। फिर मैंने गांव से पूर्व सरपंच राजवीर, यशपाल सिंह, नरेंद्र कुमार, सुरेश, काफ़ी लोगों को बुलाया और 2 गाड़ी लेकर के हम फिर पीछे पीछे गए हैं। जाके वहाँ देखा हालात, तो हमारे 3 लड़के मोर्चरी में थे और हम इस गमगीन माहौल को बयान नहीं कर सकते कि क्या हालात हैं इस गांव के फिलहाल। जी। खुद सोच सकते हो। तो आज आपने बताया जिस प्रकार जो पीछे से ट्राले ने टक्कर मारी, 1-2 खबरें चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि पिकअप ने ट्राले में टक्कर मारी, तो नहीं देखो, वास्तविकता हम अपने इन डेड बॉडी को लेना था, प्लस वहाँ पे हम गए उस टाइम पर 5 लड़के वहाँ पे पीजीआई उसमें खानपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें थे और 5 यहाँ पीजीआई में रेफर हो चुके थे, जिनसे हम नहीं मिल पाए पीजीआई में जो थे, क्योंकि हमें इनको लेके पहुँचना था समय से। तो उनमें से 2 लड़कों की थोड़ी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है जी। उनका अभी भी बात करवाई थी, जो डायरेक्टर हैं अपने पीजीआई की, उनसे बात करवाई थी। अभी भी दिन में भी खुद जाके आए रामविलास शर्मा जी, और खानपुर भी गए थे, वहाँ भी बात हुई है मेरी, मैं खुद साथ था। तो ये सिचुएशन है। 2 बच्चे ज़्यादा हैं, सीरियस हैं, बाकी इतनी नॉर्मल है, बाकी कवर हो जाएगा। उन 2 में एक के तो पाँव में हड्डी फ्रैक्चर है, उसमें शायद रोड डल चुकी है जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, और एक सिर में चोट है, उसके शायद 15 के आसपास टाके आए हुए हैं, हो सकता है 2-4 अप डाउन हो। और एक लड़के के ये जोता बोलते हैं ना, ये इसमें चोट है, उसके लिए ये सूचना है कि भाई ऑपरेशन करेंगे उसका। ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने अभी बात की थी, उनको बताया शर्मा जी को, भाई जल्दी करवाओ, परसों क्यों कर रहे हैं, जब सीरियस केस बंदा वहाँ पड़ा है तो उसको जल्दी करवाओ। बिल्कुल। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, बात भी की थी यहाँ पे भी, अभी डॉक्टर लोचब हैं वहाँ पे डायरेक्टर साहब, उनसे बात भी की थी हमारे सामने, सबके सामने, उनका ट्रीटमेंट करवा जाए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से और जो जितने मेरे ग्रामवासी हैं, आस पड़ोस के गाँवों से जो पूछे वो भाई हैं, सबके सहयोग से मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि तीनों ही लड़के बिल्कुल असहाय परिवार हो गया है, कोई देख रेख वाला नहीं है, इनको जितनी हो सके गवर्नमेंट इनको मदद दे। जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको एक बीच में, तीनों का नाम बता दीजिए सबसे पहले तो। एक प्रवीण कुमार सन ऑफ महेंद्र सिंह जी, कपिल सन ऑफ रामकिशन और सज्जन सन ऑफ बल्लेराम। कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी? नहीं, इनके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी
कोई छोटी मोटी भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो इनको मिल रही हो किसी को भी तीनों में से। यानी खेती किसानी और मजदूरी करके ये घर का गुजर बसर कर रहे थे। इसके पास भी खेती है। ये मेरे गांव में तकरीबन ज़्यादातर किसान नाम मात्र किसान है, मजदूरी की कंडीशन में। किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, वो थोड़ी इतना ही है। बाकी मजदूरी करते हैं, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे थे। अभी वो इनका सहारा छीन लिया भगवान ने। तो मैं तो भगवान से भी उम्मीद करता हूँ कि इनको आत्मा शांति दे और परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इनको जितनी हो सके तीनों परिवार को आर्थिक मदद दे। जी, तो कहीं ना कहीं जो तीनों नौजवान थे जिनकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में, जो 3 चिताएं एक साथ उठी हैं। पहले बात तो जब ग्रामवासी बता रहे थे कि आज तक ऐसी दुर्घटना हमारे गांव में इतिहास में कभी तक नहीं हुई है। आज तक गांव में ऐसी गमगीन दिन कभी भी नहीं आया आज तक, जब से गांव में यहाँ बसा है। तो तीनों जो नौजवान थे, तीनों ही मुखिया घर के मुखिया थे, जो पूरे परिवार को पाल पोस रहे थे, बिल्कुल मजदूरी करके। तीनों ही अपना पालन पोषण कर रहे थे, परिवार को चला रहे थे। अभी बच्चे को कोई सहारा नहीं आ। इनको जितना हो सके भगवान की दया से, अगर मैं सब की तरफ से, अगर ये गांव की तरफ से मांग करता हूँ, पूरे की तरफ से, मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव से जो साथी हैं उनकी तरफ से भी मैं ये करता हूँ सरकार से कि भी इनको जितना हो सके इनको मदद दे, ताकि इनको कुछ आर्थिक मदद मिले। तो सरपंच साहब, कुल कितने सदस्य गए हुए थे जो डाक कावड़ के लिए गाँव से? डाक कावड़ के लिए जिसमें 15 से 20 के करीब टीम थी जो उस पिकअप में मौजूद थे। तकरीबन सभी को चोट है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जी, ठीक है। और बाकी जो 2-3 बंदे जो रनिंग में रहते हैं डाक में, वो सेफ है बस। तो वो भी नहीं, गांव में नहीं पहुंचे अभी? नहीं, वो पहुंचे नहीं है। वो 1-2 लड़का उनके पास में है, 1-2 उनकी देखरेख में है। जी। और बाकी गांव से गए थे साथ में हमारे साथी 2-3। कितनी तारीख को जो आपकी डाक कावड़ यहाँ से रवाना हुई थी? ये 10 तारीख को निकली शाम को, नियर अबाउट 5:30 के आसपास। और वहाँ से जो उत्तराखंड गौमुख से गंगाजल उठाकर कहीं ना कहीं वापिस आ रहे थे, आते समय आज कल सुबह निकले थे। कल सुबह निकले थे, परसों वहाँ से वापिस। कोई बात नहीं, जब भी निकले। तो ये हादसा हुआ कहाँ है जो दुर्घटना हुई है? ये चिड़ाना गाँव है जी, चिड़ाना गांव में हुआ है, सोनीपत जिले में। हाँ, सोनीपत गोवाना के पास में चिड़ाना गांव है, उसके पास हुआ। और एक ये भी हम सरकार से मांग रखते हैं कि जो ट्राला है उसका जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए और उसको सजा दी जाए। जी, तो ये जो है सरपंच साहब हैं, हालांकि कोई भी व्यक्ति जो है दुर्घटना को बयां करने की स्थिति में नहीं है। इतनी बड़ी जो है दुर्घटना आज तक गांव में कभी भी घटित नहीं हुई कि एक साथ 3-3 चिताएं जो है, वो भी युवाओं की जो कावड़ लेने गए हुए थे उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटती है। ऐसा माहौल जो कभी भी गांव में नहीं हुआ था, इतना जो गमगीन माहौल। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया है, जो भी इनको मौके पर जाने के बाद जितना इनको जानकारी मिली उस हिसाब से ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने एक बात और कही है, सरकार से भी जो है प्रार्थना की है, निवेदन किया है पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो ये बोलते हैं तो पूरा गांव की ही वो आवाज़ होती है। इन्होंने कहा है कि तीनों ही जो नौजवान थे घर के मुखिया थे, अब मुखिया चला गया तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? पीछे बच्चे हैं, पत्नी भी हैं, जिनमें से 2 शादीशुदा थे तो और एक जो मृतक है वो अनमैरिड थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। माता पिता भी हैं पीछे, तो पूरे परिवार का जो है अब भार कौन उठाएगा? कैसे इनका गुजर बसर होगा परिवारों का जो पीछे बच गया? इस स्थिति में इनका साफ जो है निवेदन है, प्रार्थना है सरकार से भी कि कहीं ना कहीं इनको परिवार में या तो नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता भी जितनी हो सकती है मदद की जाए। और जो उपचाराधीन जो गांव के नौजवान हैं, युवा हैं, जो डाक कावड़ लेके आ रहे थे, जो रोहतक पीजीआई में या फिर खानपुर जो पीजीआई वहाँ भी हैं, तो उनको भी तुरंत प्रभाव से जो भी उपचार की आवश्यकता है, चाहे कितना ही महंगा उपचार क्यों ना हो, वो भी मुफ्त जो है मुहैया करवाया जाए और जल्दी से जल्दी उनका उपचार किया जाए। ये इनका एक सभी गाँव के वालों का ही ये एक आवाज़ है, एक बात है। तो गाँव के लोग भी इनसे बातचीत कर लेते। जी, क्या नाम है? विनोद है जी। तो आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई, तो पूरा गांव को सदमा लगा एक तरीके से। बहुत तगड़ा जी, इतना तगड़ा सदमा गांव में कभी नहीं लगा जी। तो जो बच्चे घायल हैं उनके परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं दुखी हैं इस चीज़ से। हाँ, सारा गांव दुखी है जी, हर आदमी का खून के आंसू है। बिल्कुल, ये आंखों में आंसू भी देख सकते हैं आप। जी, क्या नाम है? धर्म क्या कहना चाहेंगे सरकार को या फिर पूरे जो प्रशासन देख रहा है उनको क्या? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और कहीं तो नहीं।
बच्चे हैं और कोई कमाऊ नहीं है, खुद ही घर के मुखिया थे। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई सरकार इनकी मदद करे और कहीं जी और पूरे गांव में बहुत दुख है। जी तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका? बस कहना तो यही है कि ये जो घटना घटी है ना हमारे गांव में शायद पहली बार घटी है और बहुत ही ऐसा मौका नहीं देखा। मतलब ऐसा स्पीच, गमगीन माहौल। हाँ पूरा गांव जो है वो स्पीचलेस है, कोई बोलने के लायक नहीं है। दूसरी बात, सरकार से एक ही मांग कर दे कि ये फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे तीनों ही परिवार, और तीनों ही परिवारों में एक अनमेरिड था, 2 मैरिड थे। हैंड टू माउथ है, कोई कमाई का साधन नहीं है। तो सरकार से हमारी एक ही विनती है, या तो इनके बच्चों को जो भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है तो गवर्नमेंट जॉब दें। आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से, हरियाणा सरकार के राहत कोष से जहाँ से मदद हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और कमाई का कोई साधन है नहीं। अब जो अकेला था वो चला गया, अब दूसरी मानसिक रूप से भी परिवार टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी लेडीज रह गई और आर्थिक कमजोर है। आर्थिक कमज़ोर पहले से, हैंड टू माउथ है। इसके पिताजी तो की डेथ हो गई। अच्छा, इसके नाम पिताजी क्या है इनका? प्रवीण। परवीन के पिताजी की भी डेथ हुई। बड़ी मुश्किल से फादर जाने के बाद इसने अपना घर संभाला था, अब फिर उसी रास्ते पे आगे खड़ा हो गया। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि जितना से जितना हो सके इनको एक बार नहीं, होल लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी इनको कोई न कोई जॉब प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि बच्चों को ये पाल सके। बाबा कितनी उम्र होगी? मेरे 87 साल। 87 साल। ऐसा स्थिति मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं आएगा। 3 सड़क जलता नहीं देखा कितने भी। तो बड़े आत्मा अंदर से दुखी है। वो घनी दुखी हो रही, रोज इतना हो सके सर को नहीं। सरकार मदद करे बच्चा की, छोटा छोटा बच्चा से बिल्कुल अच्छी हो। तो ये जो सभी की आंखों में आंसू हैं, और जिस प्रकार अभी बातचीत हो रही थी गांव के लोगों, सभी का कहना है कि आज गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति आज गांव का भूखा है, किसी ने भी खाना तक नहीं खाया। क्योंकि जब से ये सूचना मिली है, ये दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली है, तब से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सदमे में है, शोक में। सरपंच साहब क्या कहेंगे? पूरा सरपंच जी, मैं तो साथ में गया था, साथ गए थे आप? तो मेरे तो सब दिन बड़ बातें गाँव में ऐसा हादसा हुआ है, पहली बार हुआ है। मैं करीब 50 साल का होया, तो ऐसी दुर्घटना हमने देखी। मेरे तो सरकार से एक ही मांग है कि जो ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। क्योंकि हर साल बच्चे कावड़ लाते, तो व्यवस्था सरकार ने ऐसी व्यवस्था करे कि इस प्रकार के जो दुर्घटना है वो दोबारा ना दोहराया जाए, तो ताकि हमारे डर भी बैठ गया कि अगली बार दोबारा अगर कहीं कावड़ लेने जाते हैं तो फिर दोबारा घटना ना हो जाए। तो इस पर सरकार को भी कहीं ना कहीं पूरा ध्यान देना। बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए, और एक अलग से रो बनाया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए भी इनको सही सलामत पहुंच सके। तो हाँ, ऐसा शेड्यूल सा बना दिया जाए, ताकि इस प्रकार की घटना जो हमारे तो घटना हो सकी, आगे जो आने वाला है बच्चे उनको ना हो, किसी का घर बर्बाद ना हो। और हमारा तो 3 बच्चे थे, इनको बर्बाद हो गया, गरीब थे जी, और खेती बाड़ी से अपना गुजारा कर रहे थे। घर का मुखिया जाने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है। बिल्कुल। तो बड़ा तो ये सभी लोगों से हमने ग्रामीणों से बातचीत करवाई। सरपंच साहब जो मौके पर थे, जो ग्रामवासी जो जाके आए हैं वहाँ पर, वो भी जो उनसे बातचीत हुई सभी से, सभी का एक ही बात कहना है कि सरकार से जो है इन्होंने एक प्रार्थना की है, मांग भी की है एक तरीके से, कि इनकी आर्थिक सहायता की जाए। मुख्य रूप से यही मांग है, सरकारी नौकरी दी जाए परिवार में किसी भी सदस्य, ताकि जो पीछे परिवार रहेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता पत्नी जो दो नौजवानों की और एक जो अनमैरिड थे, उनके पीछे भी जो माता पिता भाई बहन जो भी रह गए, उनका पालन पोषण गुजर बसर हो सके अच्छे तरीके से, ये इनकी मांग है सरकार से। साथ ही इन्होंने कहा है कि और जो कावड़ लेके जो नौजवान आ रहे हैं, जो मंडली आ रही हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दोबारा ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना हो जो आज सुरेती पिलानिया गांव के लोग झेल रहे हैं। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से भी कि तीनों जो नौजवान थे उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हालांकि इनका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन बांटा जा सकता है। सभी लोग आ रहे हैं पूरे ज़िले से और सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बना रहे हैं। सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस स्थिति से वो उभर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।